नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 17 जनवरी, यानी कि यह आज की खबर है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे यूपीपीएससी बीईओ भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर, एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, बिहार दरोगा भर्ती को लेकर, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, व्हाट्सएप को लेकर, यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन को लेकर और भी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है व्हाट्सएप को लेकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 मई तक नई नीति पर अमल नहीं, दुनिया भर में विरोध के बीच 3 माह बढ़ाया समय। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत समेत दुनिया भर में विरोध बढ़ने के बाद मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने नई निजता नीति 3 माह के लिए टाल दी है। आलोचनाओं से घिरी फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने पॉलिसी अपडेट की योजना 15 मई तक बढ़ाते हुए कहा है कि इससे नीति के बारे में उपभोक्ताओं को जानने और समीक्षा करने का ज़्यादा वक्त मिलेगा। पहले 8 फरवरी 2021 तक उपभोक्ताओं को नई नीति को अनिवार्य रूप से मानना था, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है, तो 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, क्या भारत में व्हाट्सएप बैन होगा या नहीं होगा, यह तो देखने वाली बात होगी, समय बताएगा। फिलहाल 15 मई तक आपको समय मिल गया है। अगली खबर जेईई मेन 2021 के लिए है। आपको बता दें कि जेईई मेन 2021 के लिए 23 तक करें ऑनलाइन आवेदन। तो आप लोग अगर आवेदन नहीं किए हैं तो 23 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है नॉर्वे को लेकर। फाइजर टीका लगने के बाद 23 की मौत, जांच शुरू। आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस के लिए जो टीका बनाया गया है उसकी मांग तेज हो गई है, लेकिन उससे भी खतरा दिख रहा है। बहुत से ऐसे गरीब मजदूर हैं जो लगवाने को तैयार नहीं हैं, मंत्री विधायक को लग नहीं रहा है, और नॉर्वे की यह स्थिति है कि फाइजर टीका लगने के बाद 23 की मौत हो गई। तो क्या भारत में इस टीके को लगाया जाना चाहिए? क्या आप कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर है कि 3 राजकीय महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध, प्रयागराज के 2 और कौशाम्बी का 1 महाविद्यालय शामिल प्रदेश के 74 नए महाविद्यालयों में अगले सत्रों से होगी पढ़ाई। अगली खबर सेवा योजन को लेकर है। सेवा योजन के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि हम 40,000 नौकरियां देंगे, जो कि सरकारी विभाग में संविदा की होंगी और कंपनियों में होंगी। सवाल है कि बेरोजगार रोजगार लेना नहीं चाहता या सेवा योजन पोर्टल पर भर्तियां आ नहीं रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थी अनभिज्ञ, 1/3 आवेदन भी नहीं। सेवा योजन में अब तक 800 को ही मिली नौकरी। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से कोरोना काल के दौरान करीब 800 लोगों को ही नौकरी दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग की ओर से आयोजित रोजगार के प्रति युवाओं में उत्साह भी नहीं है। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वर्तमान में जारी रोजगार मेले के लिए पदों की तुलना में 1/3 अभ्यर्थी भी नहीं आए। कारण क्या है? क्या सरकार की बातों पर युवाओं को विश्वास नहीं है, या संविदा पर युवा नौकरी करना नहीं चाहते हैं? युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए, या सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी का विज्ञापन न जारी करके कंपनियों में और संविदा पर भर्ती करना बेरोजगारों को, प्रतियोगी छात्रों को भा नहीं रहा है? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर है। हस्ताक्षर मिलान न होने पर परीक्षा केंद्र से भागा आरआरबी अभ्यर्थी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है।
बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा के दौरान प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र में हस्ताक्षर मिलान न होने पर अभ्यर्थी वहां से भाग गया। झलवा स्थित आरआरबी द्वारा बनाए गए परीक्षा केंद्र में दूसरी पाली के दौरान यह मामला सामने आया। हस्ताक्षर मिलान न होने पर जब अभ्यर्थी से पूछा गया तो उसने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लाने की बात बाहर से कही। जब आरआरबी के अफसरों को यह बात मालूम पड़ती है तब तक वह अभ्यर्थी वहां से भाग खड़ा हुआ। अगली खबर यूपीपीएससी की है। यूपीपीएससी के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा? क्योंकि इंटरव्यू होना नहीं है, फाइनल परिणाम सीधे आना है। तो फाइनल परिणाम के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा के आयोजन को 40 दिन बीत चुके हैं। बीईओ के 309 पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होना है, सो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। हालांकि मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ा वक्त लगेगा, सो अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। सवाल है कि परिणाम कब आएगा। इसके संबंध में 3 दिन पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है कि जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी किया जाएगा। फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली थी उसी आधार पर मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसको समझना है आपको। लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी 21 जनवरी से पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है, जो 25 जनवरी को समाप्त होगा। इसके बाद पीसीएस मेंस की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बीईओ का मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का काम तेज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम आना है वह जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 25 जनवरी को समाप्त होने के बाद पीसीएस मेंस के कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अधिकतम 4-5 फरवरी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। अगली खबर एनआईओएस को लेकर है। एनआईओएस ऐसा नाम जिसके डीएलएड प्रशिक्षु काफ़ी परेशान हैं, यूपीटीईटी के प्रस्ताव में संशोधन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रदेश सरकार एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से यूपीटीईटी के प्रस्ताव में संशोधन कर उन्हें शामिल करने की मांग की है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास डीएलएड का भेजा प्रस्ताव 6 जनवरी 2021 के पहले का है। 6 जनवरी को एनसीटीई ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं टीईटी में शामिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में एनआईओएस से डीएलएड करने वालों ने पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है। क्या आपको लगता है कि संशोधन होगा? क्या आपको लगता है कि एनआईओएस से प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थी यूपीटीईटी और शिक्षक भर्ती में भाग ले पाएंगे? आपकी क्या राय है? अगली खबर है कि सत्र पर घमासान, निजी कॉलेज अड़े। कोरोना के कारण नहीं हुआ सत्र शुरू, 2.25 लाख से अधिक प्रदेश में सीटें। 2018 चतुर्थ सेमेस्टर में 60,000 पास, 18,000 फेल। इसका परिणाम जारी हुआ है। फिलहाल यह अच्छा परिणाम है, इसमें ज़्यादा फेल नहीं है। इसके पहले जो परिणाम जारी हुआ था उसमें काफ़ी फेल हो गए थे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, क्योंकि डीएलएड का सत्र अब की बार शून्य होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020 पर घमासान मचा है। तय समय से 6 माह बीते 2021 की बारी है। परीक्षा संस्थान सत्र को शून्य करने की पक्षधर है, जबकि निजी कॉलेज संचालन 2020 सत्र के संचालन पर आए हैं। तो अब देखना होगा कि किसकी जीत होती है। वैसे सरकार की जीत होना तय है, लेकिन सत्र शून्य किया जाना भी गलत है। कोरोना की महामारी है, तो क्या इसमें पढ़ाई नहीं होगी? तो जो डीएलएड की सीटें हैं 2 लाख से ज़्यादा, 2,30,000 के करीब सीटें हैं, क्या उस पर एडमिशन होना नहीं चाहिए? क्या सत्र को शून्य किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कॉलेज अड़े रहे तो आप मान कर चलिए कि सत्र शून्य नहीं होने पाएगा और जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल कॉलेजों के ऊपर निर्भर करता है और कॉलेज को लेकर सरकार कितना सक्रिय होती है या देखने वाली बात होगी। अगली खबर, प्रवक्ता हिंदी 2016 के लिए
194 चयनित, जिसका अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। आप लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांवों के सीमांकन विवाद की निस्तारण की प्रक्रिया तय। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश सरकार ने गांवों के सीमांकन संबंधी विवाद की स्थायी समाधान के लिए राजस्व संहिता नियमावली में संशोधित प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। वहीं प्रदेश की सीमा से सटे देश नेपाल और राज्यों उत्तराखंड, नई दिल्ली आदि से सटे गांवों के सीमा स्तंभों की कोडिंग का फार्मूला भी तय कर दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। अगली खबर, बीबीए एमबीए की 27, एलएलबी की परीक्षा 28 से 27 जनवरी से बीबीए एमबीए की परीक्षा और 28 जनवरी से एलएलबी की परीक्षा शुरू होगी। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है। दरोगा भर्ती में जमकर धांधली सामने आई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और रोल नंबर देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में दरोगा भर्ती में धांधली हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए कि 428, 433, 434, 436, 439, 447, 48, 49, 50, 51, 52, 53 इस तरह से जो रोल नंबर है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 47, 448, 449, 450, 451, 452, 453। क्या सभी पास हो गए कि ये क्लास में सभी ब्रिलियंट ही बैठ गए थे? यह सवाल उठता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगे। 599, 600, 603, 604, 605, 607, 609, 610, 611, 613, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31 देख रहे हैं एक ही क्लास में एक लाइन से 40, 44, 45, 46, 47। मतलब कि यह धांधली का चरम है। अगर यह सही है तो 100% आप मानकर चलिए कि धांधली हुई है। सरकार इसके बारे में क्या निर्णय लेगी, सरकार अपनी राय दे। फिलहाल धांधली हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। जैसा कि रोल नंबर देखने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन को लेकर कि अभी तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है। यूपी टेट 7 मार्च को हो पाना नामुमकिन है। जो मुझे जानकारी मिली है, यूपी टेट किस महीने में आयोजित किया जाएगा, किस सप्ताह में, जल्दी इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। आगे कोई जानकारी मिल गई इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।